हेलो एंड वेलकम आप सभी का हमारे चैनल पे। तो मुझसे कई दिनों से डिमांड आ रही थी कि सर आपने 10th के स्ट्रेटेजी बता दी, हमारे लिए स्ट्रेटेजी बनाई है। ठीक है, तो देखो जो आप 11th-12th के जो बच्चों का जो मोस्ट डिमांड होता है, अगर आपने पीसीएम ले रखा है, आपके पास मैथमेटिक्स है, तो आप जेई का ज़रूर सोच रहे होंगे, है ना। जेई एग्ज़ाम हो गए, अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गए, एनडीए वगैरह भी हो गई, वो भी हमें देखना है। अनफॉर्चुनेटली पिछले 2 साल से कोरोना चल रहा है और पता नहीं कब तक चलेगा, वी डोंट नो। तो उस चीज़ को देखते हुए सीबीएसई ने क्या बोला है कि इस बार पेपर हम कराएंगे, इसी हिसाब से उन्होंने टर्म 1 एंड टर्म 2 को डिज़ाइन किया, ठीक है, ताकि बच्चा एग्ज़ाम दे पाए। आपको पता है टर्म 1 के जो एग्ज़ाम होने हैं वो एमसीक्यूज़ होंगे, ठीक है, 90 मिनट का पेपर होगा। तो क्या सिर्फ आपको एमसीक्यूज़ पढ़ना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी आपको अपनानी चाहिए? क्योंकि आपका मकसद सिर्फ स्कूल एग्जामिनेशन नहीं होना चाहिए कि स्कूल में मुझे पास हो जाना है या स्कूल में मुझे टॉप करना है। पास होना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, पास तो आप हो ही जाओगे, पास होना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट इज़ नॉलेज को गेन करना, क्योंकि आपको कंपटीशन फेस करना है आगे। अगर सिर्फ स्कूल का सोच के आप पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप मस्त चिल मारो, आप हंसी खुशी पास हो जाओगे, ठीक है, तो हल्का फुल्का पढ़ के भी पास हो जाओगे, मैं तो ये कहूँगा। लेकिन हमारा मकसद पास होना नहीं है, हमारा मकसद है नॉलेज को गेन करना, क्योंकि आगे हमारे कंपटीशन पे भी फेस करना है, हमें जेई देना है, हमें एडवांस देना है, हमें एनडीए का एग्ज़ाम देना और भी कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे। तो अगर अब सिर्फ सिमट के एमसीक्यू ही लगाओगे कि नहीं मैं पूरा चैप्टर नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ एमसीक्यूज़ रट के जाऊँगा, क्वेश्चंस करके जाऊँगा, तो अब गलत हो। ठीक है, आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना चाहिए, पूरा का पूरा चैप्टर। स्पेशली देखो ये चैप्टर जो भी आपका सिलेबस है आपके सामने है, 5 यूनिट है आपके पास, और ये 5 यूनिट से क्वेश्चन आने हैं। बहुत ईजी सिलेबस है, 2 चैप्टर्स भी आपसे हटा दिए गए हैं, ठीक है, आपके सिलेबस से डिलीट भी हो रखा है। 12th में तो कुछ हटा नहीं है, 11th का और हटा दिया गया है। अगर हम बात करें सेट्स, ये जितने भी चैप्टर आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन सबको मैंने एनसीईआरटी पूरी करा दी है, ठीक है, इसके 1 शॉट भी करा दिए हैं। अब इसके इन चैप्टर्स के ना मैं टर्म 1 के एमसीक्यूज़ तो लाऊंगा ही लाऊंगा, साथ ही साथ में वर्ड्स प्रॉब्लम जो पिछले सालों में पूछे गए ना वो लाऊंगा। तो बच्चों मैं आपसे क्या कहूँगा, आप सिर्फ एमसीक्यूज़ के पीछे मत भागो, आपका जो मेन टारगेट होना चाहिए, ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट को डीप में समझो। अगर सेट है, ठीक है, सेट्स के जितने भी टॉपिक्स हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म, जो भी चीज़ें हैं, एक एक चीज़ पढ़ो, डीप में पढ़ो, कोई भी कॉन्सेप्ट छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, हर एक चीज़ को डीप में पढ़ो। मैंने पूरा पढ़ा रखा है सेट्स, ठीक है, ये चैप्टर 1 ऑफ द ईजी चैप्टर है सेट्स। आपको रिलेशन एंड फंक्शन में ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, ठीक है, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं स्कूल एग्ज़ाम में भी और जेई वगैरह में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उस पर ज़्यादा आपको फोकस करना है, क्योंकि ये चैप्टर आपको क्लास 12th में भी फिर से मिलने वाला है। तो ये जो चैप्टर तो रिपीट होंगे ना, उस पर आपको ज़्यादा जोर लगाना है, और इन सबको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। आपको कैसे पढ़नी है मैं आपको बताता हूँ, आप कैसे पढ़ सकते हैं। तो अगर बुक्स की बात की जाए, कई बच्चे बुक्स को लेके भी कंफ्यूजन में हैं। मैं कहूँगा आप पहले आप प्रायोरिटी रखो एनसीईआरटी, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा एडवांस पे पढ़ना चाहते हो तो एनसीईआरटी के बाद आप आर डी शर्मा ज़रूर लगा सकते हो, ठीक है, आर डी शर्मा आप ज़रूर लगाएं। जैसे कैसे करना है, जैसे आपने एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर सेट्स पूरा पढ़ लिया, मैं फिर से बता रहा हूँ, एनसीईआरटी के चैप्टर को पूरा पढ़ना है। एमसीक्यूज़ ये नहीं कि सीधे सीधे छोटे छोटे मार्क दे देंगे, ऐसा नहीं। आपके जो 2 मार्क्स वाले प्रॉब्लम है ना, वर्ड्स प्रॉब्लम में भी बनाकर आपसे पूछा जाएगा। मैथमेटिक्स में आंसर आपको सॉल्व करके देना पड़ेगा। अदर सब्जेक्ट नहीं है एसएसटी वगैरह की बस जाओ थोड़ा पढ़ लिया, याद है, अरे भाई ये हो सकता है, मार दो जय माता दी करके, इस पर जय माता दी नहीं चलेगी, ठीक है, आपको सॉल्व करके ही आंसर देना पड़ेगा। अगर पढ़ोगे नहीं फिर लटक जाओगे, फिर करते रहना। इससे अच्छा कि अभी हम प्रिपेयर करें। एनसीईआरटी बुक्स हो गई, उसके बाद आप आर डी शर्मा पढ़ो, ठीक है, और उसके बाद आप एग्जाम्पलर जो है आपके पास, एग्जाम्पलर, ठीक है। फ़ायदा क्या होगा, देखो मैं बुक्स भी रिकमेंड कर रहा हूँ, मुझे किसी बुक्स वालों ने पैसे नहीं दे रखे हैं, ये ऑलरेडी फेमस बुक्स है, एनसीईआरटी फ्री में आती है। आर डी शर्मा इतना वेल फेमस बुक, वो कभी प्रमोशन नहीं करवाती, उनको ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और एग्जाम्पलर भी ऐसे ही आती है, तो किसी बुक्स का मुझे पैसे वैसे नहीं मिले, ये मत सोचना कि प्रमोशन कर रहा हूँ। एनसीईआरटी जैसे आपने चैप्टर 1 उठाया सेट्स आप पूरी एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट बनाओ एनसीईआरटी, ठीक है, इसके बाद आर डी शर्मा पढ़ो,
ठीक है। आर डी शर्मा में भी सारा क्वेश्चंस करना है, सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, डेफिनेशन अच्छे आने चाहिए, काउंटर एग्जाम्पल भी आने चाहिए, ठीक है। काउंटर एग्जाम्पल देखने के बाद उसके बाद आर डी शर्मा के पीछे भी ना एमसीक्यूज होते हैं, तो एमसीक्यूज जो करने वो खुद से सॉल्व करना है। देखो आप खुद को जज करो कि क्या मेरे से हो पा रहा है, क्या मेरे से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि तुम कितने पानी में हो, ठीक है। आर डी शर्मा कर लो, उसके बाद एग्जाम्पलर के सिर्फ एमसीक्यूज करना। एग्जाम्पलर में और भी क्वेश्चंस होंगे, तो मैं आपको सिर्फ रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप सिर्फ एमसीक्यूज करो एग्जाम्पलर से। और एग्जाम्पलर की जो एमसीक्यूज है ना बेटा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे से मानो तो 60 to 70% क्वेश्चन डायरेक्ट आपके क्वेश्चन जो आएंगे वो सीधे सीधे एग्जाम्पलर सीरीज से लिए जाएंगे। हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजेस किया जाए, लेकिन एग्जाम्पलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरे सजेशन में 3 बुक्स आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, ठीक है। ये मैं स्कूल एग्जामिनेशन के लिए बता रहा हूँ। अगर पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आप जेईई के लिए भी कॉम्पिटिटिव आपका जो बेस है वो स्ट्रांग होता रहेगा। हालांकि आपको थोड़ा और एफर्ट लगाना पड़ेगा जेईई के लिए, बट हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर टर्म 1 स्ट्रेटजी स्कूल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर स्कूल का भी हो जाएगा, थोड़ा बहुत आपका जेईई का बेस भी स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि अगर आपका जड़ मजबूत रहेगा ना, तो ऊपर कितना भी टहनी फैल जाए आपका पेड़ गिरेगा नहीं, ठीक है। आपका जड़ मजबूत नहीं है, जेईई की बड़ी बड़ी किताबें लेके बैठ जा रहे हो तो धड़ाम से गिर जाओगे, ठीक है। ये मेरा कहने का मतलब है। ऐसे इस तरीके से फॉलो करना है। सेट रिलेशन में टॉपिक भी मैं बता दूंगा किन किन टॉपिक्स आएगा। सेट्स में तो हर एक टॉपिक, जितने भी टॉपिक हैं उनसे आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन में टाइप्स ऑफ रिलेशंस, ठीक है। उसके बाद रेंज, डोमेन, कोडोमेन से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे 100%, ठीक है। डोमेन रेंज से तो आएगा ही आएगा 100%। तो ढेर सारे क्वेश्चंस कर लेना। और ये चैप्टर खुद में बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि क्लास 12th में भी आने वाला है, ठीक है। उसके बाद ये बहुत आसान चैप्टर है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है। इसमें क्या चीज़ आ सकती है, a+ib के फॉर्म में आ सकता है, कौन सा रियल पार्ट है, कौन सा इमेजिनरी पार्ट है। उसके बाद जो प्रेजेंटेशन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का कार्टेशियन सिस्टम पर, वो देख के प्रिपेयर कर सकते हो आप। उसके बाद आपका जो मॉडुलस होता है, मतलब ठीक है, आर्गूमेंट्स होता है, वो निकालने के लिए आ सकता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका फॉर्म होता है ना, z=r cos थीटा प्लस i sin थीटा के फॉर्म में, ये निकालने के लिए आ सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का छोटा मोटा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये चीज़ देख सकते हो। तो ये तो आसान चैप्टर है। उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज में वही चीज़ है, एनसीईआरटी तो पूरी पढ़नी ही पड़ेगी। मिसलेनियस एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिसलेनियस तो छोड़ना ही मत, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज़ के लिए आप ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगा, क्योंकि एमसीक्यूज आएंगे तो मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि थोड़ा बहुत आप नॉलेज लो, ठीक है। उसके बाद सीधा आप एमसीक्यूज पे ज़्यादा हिट करो। इस चैप्टर के लिए सीक्वेंस एंड सीरीज़ के लिए आपको ज़्यादा हिट करना चाहिए। बेसिक पढ़ के थोड़ा मोड़ा, उसके बाद आर डी शर्मा RS एग्जाम्पलर की एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर सकते हो। स्ट्रेट लाइन बेसिक्स ये चैप्टर है। ये चैप्टर आपका क्लास 12th में फिर से आएगा, ठीक है, यूज़ होगा इसका। तो स्ट्रेट लाइन भी मैंने पढ़ा रखा है, कुछ दिन पहले ही मैंने डिजिटल बोर्ड पे इस सीरीज़ को ख़त्म किया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं लिंक्स पे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। स्ट्रेट लाइन पढ़ सकते हैं। स्ट्रेट लाइन एनसीईआरटी से पढ़ने के बाद आप आर डी शर्मा का ज़रूर करें। और स्ट्रेट लाइन का एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चंस करना है, हर एक एक्सरसाइज करना है, ठीक है। उसके बाद आके आप आर डी शर्मा पूरी पढ़ें और एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज करें। फिर लिमिट्स, जो चैप्टर आपका आता है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13 है ये, और ये चैप्टर नंबर 10 है, ये 13 है। तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स होता है। तो एमसीक्यूज में जो आने वाला है वो ओनली लिमिट्स के बारे में आएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स कब होएगी, ठीक है। डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स आ जाएंगे लिमिट्स को, तो प्रैक्टिस करनी है। एनसीईआरटी में छोटे मोटे क्वेश्चन हैं, उतने खास क्वेश्चन एनसीईआरटी में है नहीं। आपको मैं प्रेफर करूँगा कि आप एमसीक्यूज एग्जाम्पलर के और आर डी शर्मा से आप पर्टिकुलर जो टॉपिक है लिमिट्स की वो करें। कुछ दिन पहले मैं इनके वीडियोज़ भी ला दूँगा सेपरेटली, ठीक है। तो डोंट वरी। और जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा टर्म 1 के एमसीक्यूज, वो डीप एक्सप्लेनेशन बताऊंगा कि इसका ये नहीं, सारे क्वेश्चन मैं डीप एक्सप्लेनेशन के साथ ही कराऊंगा। बहुत जल्दी आने वाली है, तो ये ज़रूर आपको ध्यान दे के पढ़ना चाहिए। ये अप्लाइड मैथमेटिक्स का चैप्टर है, ठीक है। ये क्लास 12th में फिर से आने वाला है और फ्यूचर में भी रहेगा। बीटेक वगैरह अगर आप करोगे, बीएससी मैथमेटिक्स वगैरह अगर लोगे, तो ये सब फिर से आने वाला है।
ये चैप्टर भी फिर से आने वाला है, ये चैप्टर भी फिर से आने वाला है फ्यूचर्स में। स्टैटिस्टिक्स मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ एनसीईआरटी। स्टैटिक्स में आपका वही है मीन वेरिएंस वगैरह ये सब आप देखिए। पहले बेसिक्स समझना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार टर्म 1 के क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपके बेसिक्स स्ट्रांग रहेंगे, ठीक है। तो बेसिक्स बनाने के लिए आपको एनसीईआरटी पूरी करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी लगाओ, सारे क्वेश्चन समझो, तो आप यूज्ड होंगे, तभी आप उसके जो एमसीक्यूज़ हैं वो आप कर पाओगे, ठीक है। कुछ ही चैप्टर्स हैं आपके सामने, गिने चुने चैप्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 चैप्टर हैं। एक्चुअली ये तो चैप्टर ही नहीं है, थोड़ा सा एक पार्ट है लिमिट्स, तो कुल मिला के 6.5 चैप्टर बोल देते हैं। 6.5 चैप्टर अगर आपने अभी तक भी पढ़ाई शुरू नहीं की है, अभी भी आपके पास 2.5 महीने हैं, 2.5 महीने हैं आपके पास। 2.5 महीनों में क्या आपके रिश्तेदारों की शादी आ जाएगी, दुर्गा पूजा आ जाएगा, फिर आपके नवंबर में आपकी दीपावली आ जाएगी, और भी कई सारे चीज़ें होती हैं जिनको आपको अटेंड करना ज़रूरी है, वो भी हमारे लाइफ का एक हिस्सा है, ठीक है। कभी कभी हमारा घूमने फिरने का भी प्लान बन जाता है, तो उनको अगर 15 दिन छोड़ दिया जाए तो अभी भी 2 महीने 15 दिन आपके पास बच रहे हैं। 2 महीने 15 दिन में 6.5 चैप्टर आराम से निपट जाते हैं। ये सारे चैप्टर तो आपके 1 महीने में ख़त्म हो जाएंगे अगर आप शुरू से पढ़ना स्टार्ट करते हो अभी से, तो भी सिर्फ ये सारे चैप्टर ना 1 महीना 10 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद आप फिर से इसको रिवीजन कर पाओगे, ठीक है। मार्केट में सैम्पल पेपर भी आने वाले होंगे, वो करवाओ, करना मैं कराऊंगा। और मैं तो सारे चैप्टर की टर्म 1 के हिसाब से एमसीक्यूज प्रिपेयर कराऊंगा आपको, ठीक है। तो ये सिंपल सी स्ट्रेटजी है, इसमें मैंने कुछ ऐसा तोड़ फोड़ करके कुछ नहीं बता दिया है। ये सिंपल एंड यूनिक स्ट्रेटजी है जो सारे बच्चों को फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये अच्छी लगी हो इन्फॉर्मेशन तो प्लीज़ इसे शेयर करें, क्योंकि देखो अगर आप सोचोगे कि मैं आपको एक जड़ी बूटी दूंगा खा के आप पास हो जाओगे, ऐसा तो कुछ होना नहीं है। बिना मेहनत के, बिना ही पढ़ाई के आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बन सकते। जिस भी फील्ड में हो, मेहनत इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चैनल पर डेली वीडियो अपलोड हो रही है, अब देखिए। और ये सारे चैप्टर्स मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। कोई भी वीडियो, कोई भी एक्सरसाइज देखनी है आप ऐसे देख सकते हैं। क्लास 11th एक्सरसाइज जो भी देखनी है आगे लिख दो बाई मैथमेटिक्स एनालिसिस, आपको वीडियो टॉप पे मिलेगी। डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट वीडियो लिस्ट को ज़रूर चेक करें। जय हिंद। वीडियो को हर जगह शेयर करें।